डिस्काउंट जिसको आप क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं, या तो आप छूट भी कहते हैं उसको। हम किसी वस्तु पर हम लागत लगाकर किसी वस्तु को हम खरीद कर लाते हैं और उसका दाम हम अपने मन से क्या करते हैं सर, उसको बढ़ाकर X% बढ़ाकर उस पर दाम रखा जाता है। उसी को आप क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। उसी को आप MRP भी कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब यदि छूट देने के लिए आएगा सर, तो छूट आप क्या लागत मूल्य पर देंगे या अंकित मूल्य पर देंगे? कौन सा था? अंकित मूल्य पर छूट देते हैं। तो X% घटाकर इसका क्या हो जाता है सर, X% Y% घटाकर ये विक्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आया है? यदि सर आपके इसी पर हम आपको बताए थे कि विक्रय मूल्य किस तरह से निकलता है। यदि अंकित मूल्य पर यदि छूट देते हैं, छूट देने के बाद उसका जो दाम बनता है वो क्या कहलाता है, आपका विक्रय मूल्य। यदि अंकित मूल्य पर आपने कोई छूट नहीं दिया, कितना जो है ग्राहक ऐसा आता है क्या कि जो है आप जो दाम बोलते हैं वही दाम पे आपका वस्तु खरीद के लेके चला जाता है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएंगे, अंकित मूल्य ही आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। और यदि सर अंकित मूल्य पर कितना ग्राहक ऐसा भी आता है कि जो है आपके से तोल मोल करते रहता है, वो तोल मोल करके वस्तु को ले जाता है सर, तो तोल मोल करेगा तो आप यदि छूट देंगे तो किस पे देंगे, लागत मूल्य पर देंगे, अंकित मूल्य पे देंगे, किस पे देंगे, किस पे दीजिएगा, अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य पर यदि मान लेते हैं ये 10 रुपया का वस्तु आपने लागत लगा कर खरीद के लाया था सर, उसका दाम अपने मन से आपने उसका रख दिया सर, X% बढ़ाने पर उसका दाम हो गया सर 15 रुपया, 15 रुपया हो गया। अब कोई ग्राहक ऐसा आएगा जो 15 में लेके चला जाएगा, 15 में लेके चला जाएगा, उस स्थिति में विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा, 15 रुपया ही हो जाएगा। यदि कितना ग्राहक ऐसा आता है सर आपको जो है कि उसमें तोल मोल कराने लगता है, तो तोल मोल कराने के लिए आप क्या ये वाला दाम बताते हैं ग्राहक को, कौन सा दाम बताइएगा सर, ये 15 रुपया वाला नहीं, 15 वाला दाम बताइएगा। तो तोल मोल जो करेगा इसी पे करेगा ना, तो ये कौन सा दाम हुआ सर, ये अंकित मूल्य हुआ ना, तो अंकित मूल्य हुआ। तो इस पे छूट यदि कराएगा तो इसमें कहेगा 15, नहीं भाई 15 नहीं, जो है हमको 2 रुपया कुछ डिस्काउंट दीजिए, कुछ छूट दीजिए हमको, तो 2 रुपया छूट उसको यदि आप दे भी दीजिएगा तो ऊपर भी वस्तु का दाम कितना बनता है सर, 13 रुपया। तो उसी स्थिति में 13 रुपया यहाँ पे छूट जो मिला किस पे मिला, अंकित मूल्य पे, तो 13 रुपया उस स्थिति में क्या हो जाएंगे, आपके विक्रय मूल्य हो जाएंगे। कोई दिक्कत है इसमें? तो हमने ये बताया था यदि ये परसेंटेज में रहेगा तो आप इसको कैसे विक्रय मूल्य बनाइएगा सर, लागत मूल्य मान लीजिए ये 100 है आपके, यही फॉर्मूला याद रखना है सर, सभी आपके इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। हाँ, इससे क्या करते हैं, X% लागत मूल्य से X% बढ़ाकर आप क्या रखते हैं, अंकित मूल्य 100 प्लस X बाय क्या हो जाएगा 100। ये क्या हो गया सर, अंकित मूल्य हो गया। अंकित मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% नहीं। फिर इससे X% घटाकर उसका दाम रखते हैं, X% घटाकर उसको बेच दिया तो क्या हो जाएंगे विक्रय मूल्य। किसके X% किस पे घटाइएगा, अंकित मूल्य पे कि क्रय मूल्य पे, तो अंकित मूल्य ये पूरा रकम में है। हाँ, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा सर, Y बटे क्या हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएंगे सर, विक्रय मूल्य हो जाएंगे। बोले थे, चलिए आगे बढ़े। आप लोगों का क्वेश्चन कहां तक हुआ था, एक दुकानदार, क्वेश्चन देखिएगा, एक दुकानदार अपने वस्तु पर 20% अधिक अंकित करता है, तो आप जानते हैं सर कहां से 20% अधिक किया होगा, क्रय मूल्य से ना। लागत मूल्य को हम क्या कहते हैं सर, क्रय मूल्य कहते हैं। हाँ, तो 20% अधिक अंकित कहां से किया होगा, क्रय मूल्य से, लागत मूल्य से। 20% अधिक अंकित कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। तथा ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, तो छूट भी देगा तो छूट किस पे देता है, अंकित मूल्य पर। पहले हम जो है सबसे पहले ये उसको अरेंज करेंगे कि किस तरह से, कि पहले वस्तु को लागत, तो पहले वस्तु का लागत दाम रख लेते हैं। लागत कुछ होगा ना, हमने लागत कितना लेके चलना है, हमेशा प्रतिशत निकालने में हमेशा 100 लेके चलिएगा ताकि आसानी से कट जाता है। 100 रुपया लागत मूल्य रखा, 20% अधिक अंकित किया है, कहाँ से 20% अधिक अंकित किया होगा, लागत मूल्य से ना। ये कितना हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे, हो जाएंगे। तथा ग्राहक को अंकित पर 20% छूट देता है, तो छूट कहाँ पे, किस पे दिया होगा, अंकित मूल्य पे ना। ये बोल रहा है अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो अंकित मूल्य कौन सा, ये रकम क्या हो जाएंगे सर, अंकित मूल्य हो जाएंगे। इस पर 10% का छूट देता है, तो अंकित मूल्य अपने आप का कितना परसेंट होगा, 100% होगा। तो 10% छूट दीजिएगा, कितना परसेंट में बेचा होगा इसका मतलब, 90% में। तो अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद वो दाम क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। तो ये क्या कहलाएंगे सर, विक्रय मूल्य हो जाएंगे, विक्रय मूल्य होगा ना। तो विक्रय मूल्य देखिए सर कितना आता है, 100 कैंसिल हो जाएंगे, बरनमा 78 से 108। इसका मतलब 100 से आपने कितना अधिक में बेचा है सर,
एक 100 का क्रय मूल्य होगा सर, उसको बेच रहे हैं तो पर कितना में 108 रुपया में। लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? लाभ हो रहा है। आप इसका यदि लाभ हो रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है? 8 का नहीं। यदि इसका प्रतिशत लाभ निकालेंगे ना, हमको प्रतिशत लाभ ना पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो लाभ कितने का हुआ? 8 रुपये का। अब बटे क्रय मूल्य ना, क्रय मूल्य कितना माना था? 100 रुपया। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना करेंगे, कितना परसेंट आ जाएगा सर? 8% आएगा। आप इस तरह से भी देख रहे हैं। यदि सर ये क्रय मूल्य यदि आपने 100 लेके चला है तो प्रतिशत जितना अधिक आएगा उतना ही प्रतिशत लाभ का निकलेगा, और जितना 100 से कम आएगा सर उतना ही प्रतिशत का जो है क्या होगा? आपको हानि होगा, होगा नहीं होगा? तो देखिएगा लाभ मतलब 100% से कितना, 100 से कितना अधिक है, जितना अधिक होगा उतना प्रतिशत लाभ समझ लेना है। ठीक है, ये आपका लाभ का प्रतिशत होगा। लाभ प्रतिशत बोलिएगा तो जो है 100 से देखिए कितना अधिक है? 8, तो 8% लाभ समझ लेना है। यदि इसका परसेंटेज भी निकालिएगा तो वही निकलेगा, देख रहे हैं ना। चलिए ये लाभ प्रतिशत हो जाए। ठीक, दूसरे तरीका से हम जो है आपको, हम ये नहीं कहेंगे कि इस तरह का आप निकालें, इस तरह का आपको हमने बताया। आप इसमें ये देखना है कि 100 से कितना अधिक है। यदि 100 से अधिक रहेंगे तो लाभ होगा। 100 का वस्तु 108 में बेचेगा तो ऐसे भी लाभ होता है ना। 100 से जितना अधिक होगा उतना प्रतिशत का लाभ समझ लेना है, 100 से जितना कम रहेगा सर उतना प्रतिशत का हानि समझ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 8% का क्या हो जाएगा सर? लाभ हो जाएगा। ये हमने बताया। दोनों स्थिति में ऐसे भी लाभ निकाल सकते हैं। चलिए ठीक, कर्मागत बट्टा या कर्मिक बट्टा या छूट बट्टा को आप छूट भी कहते हैं। देखिएगा मॉल वगैरह में आपका लिखा रहता है 75% प्लस 25%। इसका मतलब क्या? कोई भी वस्तु का दाम होता है सर 100%। इसका मतलब क्या? पूरे का पूरे फ्री में मिल रहा है वस्तु? नहीं सर। ऐसा है क्या? नहीं सर। देखिएगा उसका एक पॉलिसी क्या होता है सर, बिजनेस पॉलिसी क्या होता है। ये मान लेते हैं 100 रुपये का वस्तु है, ठीक है, 100 रुपये का वस्तु है। उसका दाम जो है 100 रुपये का वस्तु, उसका दाम रख दिया सर, बढ़ा के ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के रख देता है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा उसका दाम बढ़ा के क्या कर देगा सर? 200 रुपीज कर देगा, 2 गुना दाम रख दिया। आप उसके लोभ में जाइएगा, अरे 75% और 25%, इतना भारी भरकम छूट है, पूरे का पूरे फ्री मिल रहा है, लग रहा है। लेकिन वहां पे जाइएगा तो आपको क्या करेंगे सर? यदि सर 200 रुपया उस वस्तु का मान लेते हैं दाम रखा है, 200 वस्तु का दाम रखा है, सबसे पहले इसका 75% निकालेगा। 75% कितना होता है सर? 75 गुना 150, ये तो 150 छूट मिल जाएगा। छूट देखिएगा कितना होता है। अब कितना रह गया सर? कितना रह गया? 25%, मतलब कितना रह गया? अब शेष कितना रह गया? वस्तु का दाम सर, वस्तु का दाम कितना रह गया? 200 रुपया था, 200 में तो 150 रुपये का छूट दे दिया, 150 रुपये का छूट दे दिया सर। अब कितना बचा? 25। अगला जो है छूट जो देगा सर वो किस पे देगा? 25 रुपये पे देगा, सॉरी 50 रुपये पे। अगला जो छूट देगा हमको किस पे देगा सर? वो 50 रुपये पे छूट देगा। ठीक है, 50 पर जो है 25% का छूट निकालिएगा सर। 25% कितना होगा? 50 गुनी 100, 12.5 रुपये। तो कुल मिला के छूट कितना हुआ सर? 150 और 12.5 कितना हुआ? 162.5 रुपया। इसका मतलब है तो पर भी वस्तु का कितना वसूल रहा है सर? 162 रुपया, 162 रुपया 50 पैसा ये हमको क्या दे रहा है? छूट दे रहा है। आपको क्या लग रहा था? वस्तु फ्री का फ्री में मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है? वस्तु लग रहा था हमको फ्री का फ्री में मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 162 रुपया 50 पैसा ही आपको छूट दिया है। अब रह गए शेष रुपया कितना? वो आपसे वसूलेगा कितना? 200 में 162 रुपया 50 पैसा आप घटा दीजिएगा। ये आपसे क्या करेगा सर? वो दुकानदार आपसे वसूलेगा। कितना बच गया? 62, इसमें 37.5 रुपया, 37.5 रुपया इस वस्तु का वसूलेगा। यदि वस्तु का दाम सर दुकानदार रखा है 100 रुपया, 100 रुपया रखा है तो पहले क्या करेगा? 100 पे कितना का छूट देगा हमको? 100 का 75% निकालिए सर। कुल छूट देखिएगा, कुल छूट कितना हो जाएगा सर? 75 रुपया हो जाएंगे, हो जाएगा। अब कितना बच गया सर? 100 में 75 रुपया आप घटा दीजिए, 100 में 75 रुपया घटाइएगा, कितना बचा? 25 पे। अगला जो छूट देगा वो 25 पे 25% होगा। ठीक है, 25 रुपया का कितना परसेंट? 25 का 25%, 25 25 हाँ 625, 6.25 रुपीज हो जाएगा। कुल छूट कितना मिला आपको? कुल छूट जो मिलेगा
कितना 7581 81.25 रुपये। क्या सर वस्तु आपको फ्री में मिल रहा है क्या? ऐसा है क्या? नहीं सर, 100 में 81 रुपया 25 पैसा का आपको छूट दे दिया है। अब बाकी जो बच गया सर वो आपसे कितना वसूलेगा? तो 100 रुपया में 81 रुपया 25 पैसा का वो छूट दे चुका है। कितना हो जाएगा? 18 रुपया 75 पैसा ये आपसे वसूलेगा। ठीक है, लग रहा था सर हमको क्या कि जो है ये फ्री का फ्री में वस्तु दे रहा है, ऐसा है क्या? नहीं। चलिए अगला देखिएगा, इसी तरह का आप कर्मागत बट्टा और एक ऐसा देखिएगा क्या कि 30% प्लस 20% प्लस क्या देगा 10% का ऐसा। ठीक है, ये कर्मिक बट्टा देगा, ऐसा जो है वो बोलेगा कर्मिक बट्टा। इस तरह से वहां पर लेकिन लिखा रहेगा, मॉल वगैरह में लिखा रहेगा 30% प्लस 20% प्लस 10%। इसकी भी कहानी देखिए, लेकिन यहाँ पे आपके क्वेश्चन में लेंगे सर 30% और 20% और 10% का कर्मिक बट्टा, वहां पर लिखा रहेगा कर्मिक बट्टा या कर्मागत बट्टा, इस तरह का लिखा रहेगा। लेकिन मॉल वगैरह में जाइएगा तो इस तरह का बट्टा दीजिएगा। जैसे कि 100 वस्तु का दाम रखा है, मॉल वाला उस वस्तु का दाम रखा है सर 100 रुपया। दाम कितना रखा है सर? आप जाइएगा लेवल पे लिखा रहेगा सर, उसके जो मार्का रहता है उस पे दाम जो चढ़ा रहता है वो 100 रुपया दाम लिखा रहेगा। तो इसका मतलब कितना हो गया सर? 50, 30, 20, 50, 10, 60। इसका मतलब क्या हो गया? क्या वो हमसे क्या 60% जो है छूट दे दिया, 40 रुपया में वस्तु दे देगा। देखिएगा कितना में हमको वस्तु देता है। पहले 100 रुपये का जो हमको लगाएगा सर 30% देगा, ये 30 रुपया हो गया। ठीक है, अब देखिए कितना रह गया सर? 70 रुपया रह गया ना। 30 रुपया छूट दे देगा तब कितना बचा उसमें? 70 रुपया। अगला जो छूट देगा वो 70 रुपया पे देगा। कितना पे देगा? 70 रुपया पे 20% का छूट देगा, मतलब कितना हुआ? 7 गुना 14 रुपया। अगला जो छूट देगा सर, अब इसको घटा दीजिए, 100 रुपया में कितना हो जाएगा? 44 रुपया। आप घटा दीजिए, अब कितने बचे? 66 रुपया नहीं, 56 रुपया, 56 रुपया। तो 56 का अगला जो हमको 10% मिलेगा, 56 रुपये का 10% मिलेगा। ठीक है, एक एक शून्य घटा दीजिएगा, 10 से भाग दीजिए 5.6 रुपये। कुल बट्टा आपका कितना हुआ सर? कुल छूट जो हुआ वो कुल छूट कितना हो गया? 44 और 5 कितना? 49 रुपया, 49.6 रुपये का जो है छूट देगा। अब वसूलेगा आपसे दुकानदार कितना? 100 के वस्तु का दाम जो लेबर पे था 100 रुपया, इतना सारा छूट देने के बाद वो आपसे कितना वसूलेगा सर? 50 रुपये 40 पैसा। नहीं, दुकानदार वसूलेगा सर, दुकानदार वसूलेगा कितना वसूलेगा? 100 माइनस 49.6 रुपये माइनस कर दीजिए सर, क्योंकि ये छूट दे दिया हमको। कितना हो जाएगा? 50. इतना रुपया आपसे वसूलेगा। कर्मिक बट्टा देखिए, आपको क्या लग रहा था सर? 60% का छूट देगा हमको। यदि 100 पे 60% का छूट देता तो हमको कितना रुपया उसको वसूलना चाहिए था? 40 रुपया। लेकिन वो वसूल रहा है हमसे कितना सर? 50 रुपया 40 पैसा वसूल रहा है। ये है कर्मिक बट्टे का। बात समझ में आई? चलिए, इसी चीजों को यदि हम अरेंज करें, एक लगातार में एक मुश्त बट्टा निकालें, कैसे निकालेंगे? तो 100 रुपये का लागत होगा सर। ठीक है, अगला जो वो हमको बट्टा देगा, पहला बट्टा 30%, हमने लिखा था 30% प्लस 20% प्लस कितना 10% का बट्टा दिया था ना। इसका एक मुश्त बट्टा कितना होगा? इसका एक मुश्त बट्टा निकालना है तो आपने कितना देखा था? 49 पॉइंट कितना था एक मुश्त बट्टा? 6% ना। 100 पे ही निकाले थे, परसेंट में है 49.6 आ रहा था ना। इसका एक मुश्त बट्टा निकालना है तो कैसे निकालेंगे सर? 100 लागत मूल्य होगा, 30% का बट्टा हमने निकाल देना है। पहले इसका विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे विक्रय मूल्य सर? ये 30% का छूट दे दीजिएगा, अब उसका दाम कितना हो जाएगा? 70%। अगला जो बट्टा देगा ये 70 पे देगा। अगला 20%, ये अपने आप में 70% अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100% होगा। इसका 20% आपने छूट दे दिया, अब कितना परसेंट बचेगा? 80% बचेगा। अगला जो बट्टा मिलेगा सर, इस पे मिलेगा बट्टा ये पूरी रकम पे, तो ये अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। इस पे 10% छूट दे दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 90%। 100 कैंसिल हो जाएंगे। ये इसका क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य निकल जाएगा। आपको हम छूट बराबर एक चीज बताते हैं। छूट बराबर क्या हो जाएगा सर? जो अंकित मूल्य माइनस क्या होता है सर? विक्रय मूल्य।
छूट बराबर क्या होता है सर, अंकित मूल्य और बराबर माइनस विक्रय मूल्य। क्यों सर, ये देखिएगा, आपको हमने बताया था कि 100 का लागत होगा, 100 रुपये का लागत होगा और उसको दाम बढ़ा के रख दिए सर आपने 120 रुपया। ये क्या हो गया सर, अंकित मूल्य। अब इससे जो है दुकानदार जो है 120 रुपया उसका दाम रखा है, लेकिन ग्राहक 120 दे देता तो अंकित मूल्य ही क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य। लेकिन सर दुकान ग्राहक भी उतना ही तेज होता है, वो तोल मोल करने लगता है, तो उसको सर मान लेते हैं 115 रुपया में आपने बेच दिया, उसका दाम कितना, 5 रुपया छूट दिया, कितना हो जाएगा 115 रुपया। ठीक है, अब बताइए यदि छूट का रकम पूछेगा, कई रुपया आपको छूट मिला सर, तो छूट का रकम जो पूछेगा किसके किसके बीच का डिफरेंस होगा, और विक्रय मूल्य के बीच का होगा ना। तो छूट बराबर क्या हो जाएंगे, छूट बराबर हो जाएंगे सर विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य होगा नहीं, सॉरी अंकित मूल्य बड़ा है ना, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 5 रुपये का नहीं छूट मिला आपको, तो 5 रुपये का छूट किसको किसमें घटा है, जो 5 रुपये का छूट मिला आपको, अंकित मूल्य में विक्रय मूल्य को घटाया ना, तब ना 5 रुपये का आपने छूट देखा, तो इसीलिए सर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाता है, छूट। तो ये देखिएगा अंकित मूल्य आपका कितना है, 100 रुपया ने लेके चले थे, तो अंकित मूल्य है 100 रुपये, माइनस कर देना है सर इसमें, अंकित मूल्य है 100 रुपया, 100 रुपया में माइनस कर देंगे किसको, विक्रय, ये क्या बना दिया है, विक्रय मूल्य ना, तो अंकित मूल्य में विक्रय मूल्य को घटाएंगे क्या निकलेगा, छूट निकलेगा, निकलेगा ना। तो चलिए इसका कैलकुलेशन कीजिए, डबल शून्ना कैंसिल हो गया, 9 सत्ते 63 गुना 8 करेंगे, 63 इंटू 8 करेंगे, 3 8 24 के 4 हाथ में 2 और 6 के 48 और 2 50, 50.4 इसका हो जाएगा, 100 माइनस 50 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 बराबर कितना हो जाएगा 49.6। कितना परसेंट का आपको छूट मिलेगा सर, एक मुश्त छूट यदि बोलिएगा तो 49.6% का होगा। ठीक है, एक मुश्त छूट इस तरह का। चलिए गौर से क्वेश्चन पढ़िएगा, एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपया है। सूची मूल्य को हम अंकित मूल्य भी करते हैं, सूची मूल्य को अंकित मूल्य भी करते हैं। ठीक है, सूची मूल्य मतलब क्या, जो सूचना पट पे रहता है, जैसे कि जो है देखिए लेबल लिखा रहता है सर, दवाई हो या किसी वस्तु का देख लीजिए, बॉर्नविटा वगैरह का के आगे में देखिएगा उसके डब्बे पे लिखा रहता है इस तरह का मूल्य, उसकी सूचना तो आपको मालूम होती है ना, तो मतलब जिसकी सूचना मालूम हो उसी को हम सूची मूल्य कहते हैं। तो वो क्या होता है सर, अंकित मूल्य होता है ना, जो लिखा रहता है MRP पहले मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसका अधिकतम दाम इतना ही हो सकता है, तो सूची मूल्य को हम अंकित मूल्य कहेंगे। ठीक है, सूची मूल्य को हम अंकित मूल्य कहते हैं। एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपया है, हाँ, सूची मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, सूची मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। ग्राहक को और कितना परसेंट का बट्टा दिया जाए कि ग्राहक को पंखे के लिए 1104 रुपया देना पड़े। देखिएगा कि आपका वहां पे दाम लिखा रहता है सर, किसी वस्तु का दाम लिखा रहता है उस पे 1500 रुपया, आपसे बोलेगा क्या कि आप बोलिएगा कुछ छूट कर दीजिए सर, तो कहेगा जाइए सर जो है 100 का नहीं दीजिएगा, 100 का नहीं दीजिएगा, क्या आप वस्तु खरीद लेते हैं, नहीं, जैसे देख लिए सर उसका जो है मन डोला कि जो है भाई 100 रुपया कम कर रहा है, तो आपका भी मन डोल जाएगा इधर से, आप क्या कहिएगा, नहीं 100 का नहीं 300 का कम से कम छोड़िए, कहते ही नहीं कहते हैं, तो 100 का तो सर छोड़ा, 100 का तो वही आप बोल के ही छोड़ दिया सर कि जो जाइए 1500 का वस्तु 100 में नहीं, 100 रुपया नहीं दीजिएगा, 1400 दे दीजिए, लेकिन तो पर भी आप कहते हैं नहीं एक और जो है हमको 200 और छूट दीजिएगा तब हम जो है वस्तु को लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। हाँ, तो उसको देना पड़ जाता है सर, दुकानदार को देना पड़ जाता है। देखिए एक पंखे का जो है 1500 रुपया उसका दाम रखता है, एक छूट वो देने के लिए तैयार होता है 20% का, तो पर भी ग्राहक लेने के लिए तैयार नहीं होता, कहता है तब एक और छूट देता है उसको, एक और छूट कितना परसेंट का दीजिएगा ताकि जो है ग्राहक उस पंखे को कितना में खरीद के लेते जाए, 1104। तो दुकानदार के लिए क्या होगा 1104 विक्रय मूल्य होगा ना, और ग्राहक के लिए क्रय मूल्य होगा, लेकिन दुकानदार ना बेच रहा है सर, तो दुकानदार के लिए ये वस्तु क्या हो जाएंगे, विक्रय मूल्य हो जाएंगे। तो देखिए कैसे बताएंगे, 1500 रुपये, इसमें क्या परसेंट का बट्टा दे रहा है, 20% का बट्टा देगा, कितना परसेंट इसका विक्रय मूल्य हो जाना चाहिए, इस पे खरीदने के लिए तैयार हुआ, ग्राहक खरीदने के लिए तैयार हुआ क्या, नहीं सर, खरीदने के लिए तैयार हुआ, 20% का बट्टा देता है तो दिया जाता है,
तो कहता है फिर आगे ग्राहक को और कितना % का बट्टा दिया जाए ताकि उस पंखे के लिए 1104 रुपया देना पड़े। तो फिर ग्राहक को एक और बट्टा दिया जाता है। तो कितना का बट्टा दिया जाता है आपको मालूम है? इसको मान लेते हैं सर कुछ जो भी होगा, जैसे 10% का बट्टा देता तो आप क्या करते हैं सर? 10% का बट्टा देता तो 100 में माइनस करते ना 10%, करते ना, बोलते 90%, करते ही नहीं करते? तो उसी प्रकार से कोई बट्टा दिया होगा ना, उसका नाम रख दिया सर X% का बट्टा दिया होगा। कितना % का दिया होगा बट्टा? X%। ठीक है, किस पे? तो हाँ, एक चीज और बोलना चाह रहे थे हम, एक चीज और बता रहे थे। तो दुकानदार बोला क्या, दुकानदार भी सर तेज उसमें बोला क्या, देखिए बट्टा तो हम देंगे, बट्टा एक और आपको देंगे, लेकिन ऐसा बट्टा नहीं देंगे सर कि 1500 का ही जो है 20% और फिर कहिएगा कि दूसरा बट्टा दीजिए 1500 का दीजिए, वैसा बट्टा हम नहीं देंगे। अब उसका दाम घटाने के बाद, एक बट्टा देने के बाद अब उसका दाम जितना होता है ना उसका हम अगला % देंगे, जो भी दे देंगे सर, 10% दें या 15% दें, उसका जो है दाम एक बट्टा देने के बाद जो दाम होता है उसका हम देंगे अगला बट्टा। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं समझे तो फिर से एक बार आपको हम बता रहे हैं कि दुकानदार वस्तु का दाम 1500 रुपया रखता है, उस पर दुकानदार ग्राहक को 20% छूट देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन ग्राहक खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है। वो दुकानदार से एक और बट्टा मांगता है, एक और बट्टा मांगता है। तो दुकानदार जो है उसको एक बात बताता है क्या कि देखिए बट्टा देंगे, एक बट्टा तो हम देंगे सर जो है 20% का दे ही रहे हैं, लेकिन अगला बट्टा जो देंगे सर 20% छूट देने के बाद जो दाम होगा वस्तु का, 20% छूट देने के बाद जो होगा उस वस्तु का दाम, उस पर हम अगला बट्टा देंगे। तो 20% छूट देने के बाद उस वस्तु का दाम क्या हो जाता है सर? ये हो गए। अब उस पे जो है हमको अगला बट्टा देगा, इसी पर नहीं देगा अगला बट्टा, तो X% का बट्टा देगा। तो ये अपने आप में कितना % है? 100%। अगला बट्टा दिया सर X% का, तो 100 माइनस क्या करेंगे? X। ये क्या हो जाएंगे लास्टली, इसका दाम क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? इसी पे बेच देता है वस्तु को, तो ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य आपका कितना दिया है? 1104। अब इसको इक्वल कर दीजिए, इक्वल हो गया सर। अब X का वैल्यू निकल जाएगा, निकाल दीजिए। 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 5 दिया 15, 4 दिया 12, 12 से लगाइएगा, करे कटेगा। देखिए 12 अठे 96, बचेगा कितना? बचेगा 4, 11, 10, 14 बचेगा। तो 100 माइनस कितना हो जाएगा? X बराबर कितना हो जाएगा? 92 माइनस का X बराबर, ये प्लस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का X बराबर हो जाएगा माइनस का 8। इसका मतलब अगला छूट जो दिया होगा कितने % का छूट दिया होगा सर? 8% का छूट दिया होगा। ठीक है।